सुप्रभात। लेसन नंबर 21 क्लास 7th है, हिंदी व्याकरण। विराम चिन्ह 21 लेसन है विराम चिन्ह। विराम किसे कहते हैं? तो विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को कहने के लिए कुछ समय तक रुकना पड़ता है और यही जो रुकने की प्रक्रिया है यही विराम कहलाती है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरना। इनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चिन्हों के स्पष्ट प्रयोग से भाव प्रकटीकरण में सहायता मिलती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित 12 प्रकार के हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में लगता है। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे एक जैसे शब्दों को अलग करने में। जैसे नाम है, कई व्यक्ति का नाम है सौरभ, रिया, गीता, सीता आदि, तो एक एक के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। फिर है अर्ध विराम। जहाँ रुकने में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय लगता हो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। जैसे परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। आलस्य किए परिश्रम को भी व्यर्थ कर देता है। चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे? पांचवा है विस्मयादि बोधक। भय, घृणा, शोक, हर्ष व विस्मय आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्दों व वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए? छठवां है उपविराम। जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान। फिर उपविराम का चिन्ह और वरदान है या अभिशाप। सातवां है योजक चिन्ह। समानार्थक या विलोम शब्द युग्मों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अंधकार, प्रकाश, दूध, दही। और जब योजक चिन्हों को हटाते हैं तब वहाँ पे और लगा देते हैं। आठवां है निर्देशक चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तथा किसी बात का उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बापू का एक ही लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। नौवां है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याकरण के निम्नलिखित नियम हैं। फिर यहाँ पे विवरण चिन्ह लगा देते हैं, उसके बाद उसका नियम बताते हैं। लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को डॉ लिख करके फिर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। पंडित को पन लिख करके फिर लाघव चिन्ह। और जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स है, डिग्री है, तो इसे लिखते हैं MA। 11वां है उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का मूल कथन मूल रूप में लिखा जाता हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर 12वां है कोष्टक चिन्ह। इसका प्रयोग शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए तथा समानार्थी शब्दों के लिए होता है। जैसे छित मतलब पृथ्वी होता है और उसके बगल में ही कोष्टक बना करके पृथ्वी लिख दिया जाए कि जिसको छित का मतलब समझ में ना आए तो पृथ्वी से तुरंत उसको समझ में आ जाएगा। इस तरह से कोष्टक चिन्ह
हम लगाते हैं समानार्थी शब्दों के लिए। धन्यवाद।